आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन को स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, विज्ञान में आपका जो फिजिक्स होता है, जिसका पहला चैप्टर आपका क्या, प्रकाश का परावर्तन है। आपका है क्या, प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो देखिए, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उम्मीद करेंगे ना, उम्मीद नहीं, एकदम 100% आपको इस क्लास में ना याद करवा कर भेजेंगे, और हमारी पूरे क्लास में ऐसी ही पढ़ाई होंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग ना प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, लाइट, व्हाट इज लाइट। तो देखिए, एक प्रकाश ना, प्रकाश के बिना दुनिया क्या है, अधूरा है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हमको कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। आज ये मार्कर दिख रहे हैं हम, अगर यहाँ से लाइट्स ऑफ कर दें तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा। ये वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बोर्ड देख रहे हैं आप तो लाइट्स की वजह से दिख रहे हैं। अगर अगर एक ऐसी दुनिया रहती जहाँ प्रकाश होता ही नहीं, तो वो दुनिया एकदम समझिए कि थोड़ा सा अजीब टाइप से दिखता। बात समझ रहे हैं ना। तो प्रकाश को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्रकाश के बारे में क्या है। प्रकाश, लाइट जिसको बोलते हैं। देखिए, तो प्रकाश ना, हम डेफिनेशन बोलेंगे, आप लिख लेंगे। अगर कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लेकर बैठ जाइए। हम डेफिनेशन बोलेंगे, आपको एकदम अच्छे ढंग से लिख लेंगे। देखिए, प्रकाश, पहले प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक कारक है। क्या है, प्रकाश एक कारक है जिसके वजह से कोई वस्तु हमको दिखाई देती है, ये भी बोल सकते हैं आप। या प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। बात समझ में आ रहा है। प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश का डिफिनेशन खत्म। बात समझ रहे हैं ना। ये एक माध्यम है, एक तरह से आप सपोर्ट समझते हैं ना, माध्यम, ये एक तरह से क्या है, माध्यम है। उसके बाद प्रकाश का गुण, कुछ प्रकाश का हम लोग गुण जानेंगे। प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखिए, ये भी आपको हम बोल रहे हैं, सुनेंगे, और आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे अपने कॉपी में। पहले, सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। जैसे प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है कि प्रकाश, जैसे आप पहले, अभी ठंडी का जो मौसम चल रहा है उसमें अगर वो जो लाल वाला बल्ब चलता है ना, उसमें देखिएगा एकदम धाह लगता है, धूप, मतलब एकदम गर्मी उसमें महसूस होता है। तो क्या होता है, आप लाइट, इलेक्ट्रिक देते हैं तो एक प्रकाश से एनर्जी देता है, और प्रकाश क्या करता है, वो आपको गर्माहट महसूस करवाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रकाश एक क्या है, एक तरह से ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा नंबर गुण हुआ, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का चाल। बात समझ में आ रहा। उसके बाद आपका जो आपका चौथा नंबर है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमारी आवाज आपके पास पहुंच रहा है तो हम लोग दोनों के बीच एक माध्यम काम कर रहा है, बट ये साउंड है, साउंड को आदान प्रदान होने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश को हमारे पास से आपके पास जाने में के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो प्रकाश को गमन करने के लिए या प्रकाश के संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये चौथा हो गया। फिर पांचवा नंबर आपका गुण होगा कि प्रकाश सरल और सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश एक सरल और सीधी रेखाओं में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है। तो आप इस पांचों गुण में लिख दें, आपको नंबर पूरा फुल मिलेंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रकाश के गुण लिखें, प्रकाश क्या है और उसके गुण लिखें। 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में एकदम ठोक कर आता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये 2 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ना कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश की स्रोत किसको बोलते हैं।
प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में। देखिए प्रकाश का स्रोत क्या है, जैसे आप स्रोत का मतलब समझिए। यहाँ पे स्रोत का मतलब क्या है, देखिए जैसे हम लोगों को खाना, स्रोत किस, सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट और एनिमल, मतलब हम लोग पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं कि नहीं। जैसे जानवर से दूध दही हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। और प्लांट तो पूरे प्लांट जिस जो भी आपके फल फ्रूट्स होंगे या गेहूं चावल जो भी खाते हैं वो सब क्या है, प्लांट्स ही है। तो हम लोग को जैसे भोजन का सोर्स क्या है, बहुत लोग बोलेंगे घर है, फूड है, वो भी है, वो स्टॉक करके रखता है, घर में ही स्टॉक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी है। बट मेन सोर्स आपका वो है, आपके कौन, प्लांट और एनिमल, वो छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। तो सोर्स क्या मतलब क्या हुआ कि जहां से वो क्या हो रहा है, मिल रहा है हमको, यही ना सोर्स का मतलब हुआ। तो देखिए सोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से क्या हो रहा है, मिल रहा है हमको, वही क्या होगा, स्रोत होगा। तो जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, निकलता है, वही क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत। जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत इधर आपके दो प्रकार के होंगे, एक आपका हो जाता है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश के जो स्रोत है ना, वो भी दो टाइप के होंगे, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसको बोलेंगे जी, प्राकृतिक स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति ने प्रदान किया है, यानी जिसको भगवान ने बनाया, एक तरह से कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना। जैसे कि सूर्य, सूर्य भी एक प्रकाश का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है पूरे यूनिवर्स में, सूर्य जो है सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का। तो वे क्या है आपका, वो भी सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं। तो प्राकृतिक स्रोत वो हो गया, सूर्य, तारे, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत ये क्या है, जैसे बल्ब हो गया, दिया हो गया, लमटेन हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक इसमें आता है दीप्तमान वस्तु, क्या आता है, प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, ये आपका दीप्तमान कह सकते हैं इसको, या प्रदीप्त वस्तु भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त या दीप्तमान किसको बोलेंगे, वैसा पदार्थ या वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, उसको बोलेंगे दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। जैसे में इसमें हो जाएगा आपका क्या, सूर्य, यहां पर भी हो जाएंगे, सूर्य हो जाएगा। उसके बाद आपका मोमबत्ती बोल सकते हैं, मोमबत्ती, लालटेन, दिया, जिससे आपको प्रकाश निकलता है, वो सब क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत। उसके बाद आपका क्या है, अदीप्तमान वस्तु, एक आपका है अदीप्तमान वस्तु, अदीप्तमान या अप्रदीप्त, इसी को क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त भी बोलते हैं। अदीप्तमान या अप्रदीप्त वस्तु, यानी जिससे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, उसको क्या कहेंगे, अदीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल, अदीप्तमान वस्तु को जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे आपका बेंच हो गया, कपड़ा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है वो सब क्या कहलाएगा, आपका अदीप्तमान वस्तु, ठीक है। तो सब ये टॉपिक था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जो टॉपिक लिख रहे हैं और डिफिनीशन बोल रहे हैं, टाइम देखकर आप उस डिफिनीशन को लिख सकते हैं, या ऐसे अगर आपको मौखिक याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले उसको लिखेंगे तभी आपको याद होगा। उसके बाद देखिए किरण, किरण आपका ऐसे होता है, मैथमेटिक्स में भी आपको किरण ये मिला होगा, ठीक है ना, रे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। किरण किसको बोलेंगे, तो प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसी को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है या प्रकाश के गमन करने वाले पथ को ही क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। पुंज, किरण पुंज किसको बोलेंगे, किरण पुंज, किरण पुंज,
किरण पुंज। किरण का मतलब समझ गया कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहते हैं। और पुंज देखिए, पुंज का मतलब क्या होता है कि एक तरह से समूह, बहुत सारे समूह, ठीक है ना, यानी इकट्ठा एक तरह से बहुत सारे किरण पास कर रहे हो, जा रहे हो, उसी को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। यानी बहुत सारे किरणों के समूह को या किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। ये किरण पुंज आपको निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। एक अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। पहला आपका अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। ये क्या होता है, देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होगा कि जब प्रकाश से कोई प्रकाश निकल कर आती है, बहुत सारे प्रकाश आती है और एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान के चले यहाँ पर एक बिंदु है, यहां से आ रही है प्रकाश, यहां से भी आ रही है, सब एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। जब एक बिंदु पर मिलती हुई बहुत सारे प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, बहुत सारे किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद आता है अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर बाहर फैलती हुई प्रतीत होगी, बहुत सारे किरण बाहर निकलेंगे, जैसे ये वाला, एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती हुई प्रतीत होगी, उसी को क्या बोलेंगे आप, ये आपका अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर बाहर फैलती हुई प्रतीत होगी, जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जलाएंगे तो उसका मुंह एक ही होना होता है, पूरा दूरी तक फैल जाता है ना प्रकाश, तो आपका क्या है, अपसारी किरण पुंज है। यानी प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर पूरा फैलती हुई प्रतीत होगी, वही क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक सीधी रेखाओं में गमन करती है, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है और वो अपने बीच की दूरी हमेशा क्या बनाए रखती है, समान बनाए रखती है, और वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती है, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। जैसे ऐसे वाला, सॉरी समांतर किरण पुंज बोलते हैं, हाँ समांतर किरण पुंज। जैसे ये वाला किरण पुंज है जो, ये क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि पारदर्शी माध्यम, सॉरी प्रकाश के पार करने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पदार्थ, माने प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपको 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक नंबर आपके हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या है जी, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा आपका है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा आपका है अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी या पारभासी भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, पारभासी। यानी आप इसको एक एक करके हेडिंग डाल देंगे कि प्रकाश के आर पार होने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। देखिए पहला आपका क्या है, पारदर्शी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार आसानी से हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में आपको कह सकते हैं कि स्वच्छ जल जो होगा ना, ये क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। स्वच्छ कांच, ये क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी जिस पदार्थ के माध्यम से प्रकाश इधर से प्रकाश मारे और वो उस पार चला जाए बिना किसी रुकावट के, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। यानी जिस वैसा पदार्थ जिससे पदार्थ
प्रकाश एक पार से दूसरी पार आसानी से हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद आपका आता है अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार एक पार से दूसरी पार नहीं हो पाता है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक पार से दूसरी पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद और जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ईंट, पत्थर, जिस आपका शरीर, हमारा शरीर भी, हमारा शरीर, आपका शरीर, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है ना। यानी जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ किसको बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में इस पार से उस पार होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी या पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ मात्रा एक पार से दूसरी पार जाती है, उसे अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है।